हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स एकदम पास आ गए हैं और इसके साथ ही मुझे पता है बिन बुलाए मेहमान भी तुम्हारे एकदम पास आ गया होगा और वो है थोड़ी सी स्ट्रेस और एंजाइटी। सो उसी के बारे में 2 मिनट बस आपसे मैं बात करूंगी ताकि आई होप आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील हो। देखो कैसा है कि सबको ये लग रहा है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है या मैं तो पेपर नहीं दे सकती, भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो फैक्ट ये है कि ये चीज ना सिर्फ आपको फील नहीं होती, ये जितने भी बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं, हमने भी एग्जाम्स दिए हैं किसी टाइम पर, और जितने भी बच्चे भी एग्जाम्स देने वाले हैं ना, सबको स्टैंडर्डाइज्ड वे से फील होती है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमें लगता है कि यार हमारे अकेले के साथ ऐसा हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। बट द ट्रुथ इज, जब हमें पता लगता है कि सभी के साथ ऐसा हो रहा है, हमारा डर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए मैं आपको ट्रुथ बता रही हूँ कि ये जो चीज हो रही है स्टैंडर्डाइज्ड वे से हर किसी बच्चे के साथ फिलहाल हो रही है, तो आप इस चीज में अकेले नहीं हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस या थोड़ा एंजाइटी हो रहा है तो मैं तो बोलूंगी आप एकदम राइट ट्रैक पर हो। मैम कैसे? तो बेटा जैसे आपको रिजल्ट से पहले ना एग्जाम देना पड़ता है और एग्जाम से पहले आपको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही इस प्रोसेस में एक पार्ट होता है जो हमेशा होगा ही, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप में एक स्टेप ये भी होता है। ओके, तो बल्कि प्रॉब्लम तो उनके लिए है जिनको ये नहीं हो रहा। इसका मतलब या तो वो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है या फिर उन्होंने पढ़ाई करी ही नहीं है। तो अगर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी थोड़ा बहुत फील हो रहा है तो आप तो बहुत ही राइट ट्रैक पर हो। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, सेकंड चीज ये, मुझे बच्चे बोलेंगे मैम ठीक है ये सब बातें तो ओके है, अब आप ये बताओ इसे ओवरकम कैसे करें या फिर इसको एक बार दिमाग से कैसे हटाएं। देखो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सारा गेम किसका है? माइंड का गेम है, तो आपको इसी से प्ले करना है। अगर आप लोग ना स्ट्रेस एंजाइटी आता क्यों है? क्योंकि हम ना रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे या क्या होगा। अगर आप उस रिजल्ट वाले डे के बारे में सोचोगे ना, ये चीज आपके दिमाग से कभी नहीं जानी। मैं आपको क्लासेस में क्या कहती थी, एक अल्टीमेट गोल तो जरूर सबका कुछ ना कुछ होता है, एक मोटिवेशनल चीज तो सबके पास कुछ ना कुछ होती है कि यार अगर मैं सीए बन जाऊंगी तो वो काला कोट मुझे पहनने को मिलेगा, अगर मैं सीए बन जाऊंगी तो मैं मेरे पेरेंट्स को कहीं लेकर जाऊंगी, या सीए बन जाऊंगी तो कुछ भी, एनीथिंग। आप उस अल्टीमेट गोल के बारे में सोचोगे तो आपको ना एंजाइटी की जगह हैप्पीनेस फील होगा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप उस अल्टीमेट गोल के एक स्टेप और पास में आने वाले हो। अगर आप अपने माइंड को इस तरह से समझाओगे ना, वो आपकी स्ट्रेस को कम करेगा, खुशी को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। अब लास्ट में अगर जो एक चीज मैं छोटी सी टिप एंड ट्रिक अगर आपको देती हूँ कि मैम एग्जाम से कितना टाइम पहले मैं पढ़ूं या फिर कितना पढ़ूं, ये तो देखो हर बच्चे का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, लेकिन ना एग्जाम से 8 से 10 घंटे पहले ना तुम अपनी बुक्स को छोड़ दो। तुम जो करने वाले थे ना वो तुमने कर लिया है, जो तुम्हारे हाथ में था वो सब हो गया है। अब ये जो डोर है ना, ये किसके हाथ में दे दो? कहीं ना कहीं गॉड के हाथ में दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो ही वर्क करेगा। ओके, आपने जो अपनी मेहनत करनी थी वो सारी कर ली। अब क्योंकि आप अपने दिमाग को ना अगर 10 घंटे पहले 8 घंटे पहले भी स्ट्रेस फ्री नहीं करोगे, बुक्स फ्री नहीं करोगे, तो फिर वो आप पर एग्जाम वाले टाइम पर कहीं ना कहीं हावी होगा। ठीक है, सो मेरा लास्ट खाली पॉइंट यही है कि 8-10 घंटे पहले वो बुक्स को छोड़ दो, अपने आप को रिलैक्स करो ताकि तुम एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सको। ठीक है, एग्जाम में वो कंफ्यूजिंग लास्ट वाली पढ़ने वाली चीजें तुम्हारे अंदर ना आए और तुम बहुत रिलैक्स्ड होकर एग्जाम दे सको। बाकी तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम जब भी तुम्हें ऐसा फील होता है। और बट बेचा एग्जाम ही है, ठीक है, एग्जाम है, आपको देना है, बहुत रॉक करना है आपको एग्जाम को, ठीक है, लेकिन उसको इतना स्ट्रेसफुल होकर नहीं देना है, खुशी खुशी देना है। हम तो हमारे गोल के और पास में पहुंचने वाले हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बस कुछ दिन और फिर तुम्हारे एग्जाम्स और फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट तुम्हारा होगा और तुम बहुत सारी खुशियां मनाते हुए हमें नजर आओगे और खुद के पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील कराओगे। वी आर वेरी वेरी श्योर। सो कीप फोकस्ड, लेकिन कैसा? विद अ स्माइल। थैंक यू सो मच।